Hello everyone. So today we will be discussing about r's complement and r minus 1 complement. So r is basically radix. Radix is our base, the base value of number system. So if r is equals to 2, that is binary number system. If r is equals to 8, that is octal number system. If r is equal to 10, that is decimal number system. If r is equals to 16, that is hexadecimal number system. So जो भी r की वैल्यू है, अगर बेस वैल्यू चेंज हो जाएगी तो नंबर सिस्टम चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट, कन्वर्जन फ्रॉम r1 टू r2. कोई भी एक वैल्यू है जो एक बेस में है, उसको हमको दूसरे बेस में चेंज करके देखना है कि सेम वैल्यू दूसरे बेस में कैसे रिप्रेजेंट की जाती है. तो यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया है 77, उसका बेस है 10, उसको चेंज करना है बाइनरी फॉर्म में. तो हमेशा बाइनरी फॉर्म, डेसिमल नंबर को जब भी बाइनरी फॉर्म में चेंज करते हैं तो 2 से हम लोग नंबर को डिवाइड करते हैं. जो भी रिमाइंडर आएगा उसको लिखेंगे और रिज़ल्ट हमारा किस तरीके से लिखा जाता है, रिज़ल्ट की वैल्यूज़ हम जो लास्ट वैल्यू है उससे लिखते हुए फर्स्ट वैल्यू की तरफ जाएंगे. तो 77 को 2 से डिवाइड किया है तो बाइनरी नंबर में चेंज करने के बाद 77 बाइनरी में हो जाएगा हमारा 1001101. इस तरीके से होता है कन्वर्जन. एक वन नंबर सिस्टम से अनदर नंबर सिस्टम में हम लोग कन्वर्जन इस तरीके से करते हैं. नेक्स्ट है हमारा कि कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है. तो आर्स कॉम्प्लीमेंट और r माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट दो तरीके हैं. सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आर्स कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है. तो आर्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे. r जो है हमारा बेस, उसकी पावर n माइनस कैपिटल N फॉर n इज़ नॉट इक्वल टू 0. तो कैपिटल N क्या हो गया, जो हमारा एक गिवन पॉजिटिव नंबर है वो हो गया हमारा n, और उस पॉजिटिव नंबर में जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो हो गया हमारा स्मॉल n. ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ करके हम आर्स कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे. r टू द पावर n माइनस कैपिटल N फॉर n इज़ नॉट इक्वल टू 0. एग्जाम्पल है एक हमारे पास. सपोज़ हमको टेंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है नंबर 37218 का, जो बेस 10 में है. तो इस एग्जाम्पल के लिए r कितना हो गया हमारा 10, बेस 10 है हमारा, तो r की वैल्यू हो गई 10. स्मॉल n की वैल्यू कितनी हो गई, 5 डिजिट है, तो स्मॉल n हो गया हमारा 5. कैपिटल N हमारा कितना है 37218. तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 10 टू द पावर 5 r टू द पावर n माइनस कैपिटल N. सो 10 टू द पावर 5 माइनस n, इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा 62782. 10 टू द पावर 5 मतलब 100,000 माइनस 37281 को हम कैलकुलेट करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा हमारा 62782. नेक्स्ट हमारा एक एग्जांपल लिया है हमने, एक वैल्यू ली है, पॉइंट वाली वैल्यू है. तो इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट हम लोग कैसे करेंगे. टेंस कॉम्प्लीमेंट अगर फाइंड आउट करना हो, हमने वैल्यू लिया है 0.12345. बेस है 10, इसका हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, टेंस कॉम्प्लीमेंट. तो इस वैल्यू के लिए r की वैल्यू हमारी सेम है 10 रहेगी. उसके बाद में इसमें हम स्मॉल n कितना हो गया, इंटीजर पार्ट तो है ही नहीं, 0 तो को हम 1 में तो काउंट कर ही नहीं सकते, तो इसका n होगा हमारा 0, क्योंकि 0 कोई वैल्यू नहीं है, इंटीजर नहीं है. तो उसको लिखेंगे हम लोग 10 टू द पावर 0 माइनस n कितना है हमारा 0.12345. सो इसको हमको कैलकुलेट करना है. तो 10 टू द पावर 0 कितना हो गया हमारा 1 में से हमको 0.12345 माइनस करना है. तो 1 में से जब हम माइनस करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा 0.88765. तो इस तरीके से हमको
टेंस कॉम्प्लीमेंट इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग को फाइंड आउट करना, बेस कोई सा भी हो, ये फॉर्मूला लगा के हम लोग टूस कॉम्प्लीमेंट और अदर कॉम्प्लीमेंट जो भी हमको फाइंड आउट करना है वो हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास r-1 कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करना है। तो r-1 कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते समय हमको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जैसे अगर r हमारा 10 है तो r-1 हो गया 9th कॉम्प्लीमेंट। r अगर हमारा 8 है या 16 है तो उसमें से एक माइनस करेंगे, वो हो जाएगा हमारा r-1 कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हमको जो फॉर्मूला था पहले वाला, उसमें से क्या करना है, r⁴n में से -1 करना है। उसके बाद जो वैल्यू आएगी उस पूरी वैल्यू में से हमको कैपिटल N जो हमारा नंबर है जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है उसको माइनस करना है। तो यहाँ पे हम एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे, इसमें हमको 9th कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। 400 हमने लिया है, बेस है इसका 10, r की वैल्यू 10 है तभी ये 9th कॉम्प्लीमेंट हुआ, 10 - 1 9 होता है। तो बेस वैल्यू है बेस है इसका 10 और इसका हम 9th कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, r⁴n 10 की पावर 3 डिजिट्स हैं 400 -1 माइनस कैपिटल N जो है हमारा 400। तो 10⁻³ -1 कितना हो गया, 999 माइनस 400, ये हो जाएगा हमारा 599। सिमिलरली अगर r-1 कॉम्प्लीमेंट में अगर हम लोग के पास कोई पॉइंट वाली वैल्यू आ जाती है कि पॉइंट वाली वैल्यू देकर बोले कि r-1 कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना, तो थोड़ा सा उसके अंदर चेंज होगा फॉर्मूला में। क्या चेंज है, जहाँ पर r⁴n -1 हो रहा था उस 1 की जगह पे r⁻m आएगा, ठीक है, r⁻n माइनस r⁻m माइनस कैपिटल N। अब यहाँ पर m क्या चीज़ है हमारे पास, m है पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़, कितने डिजिट्स हैं, नंबर ऑफ़ डिजिट्स, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं वो हमारा होगा m। जो पॉइंट के पहले वाली है वो होगी हमारी, जो भी पूरा होल नंबर है इंटीजर पार्ट है वो है हमारा n नंबर ऑफ़ डिजिट्स, और पॉइंट के बाद जितने भी फ्रैक्शनल पार्ट में जितने भी नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं वो है हमारा m। तो यहाँ पे 0.12345 का हम 9th कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे r⁴n, r है हमारा 10 पावर n, क्योंकि इंटीजर नंबर में हमारे पास नंबर है नहीं, r⁴n हो जाएगा 10⁻0 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट में हमारे पास डिजिट्स है 5, तो r⁻m 10⁻⁻5 माइनस n जो है 0.12345 वो आ जाएगा। अब 10⁻0 माइनस 10⁻�5 जब करेंगे तो आएगा 0.99999 माइनस हमको करना है 0.12345, तो हमारा रिज़ल्ट आएगा 0.87654। इस तरीके से हमको r कॉम्प्लीमेंट और r-1 कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने। r कॉम्प्लीमेंट एंड r-1 कॉम्प्लीमेंट ईजी है, सिर्फ हमको ये ध्यान रखना है कि अगर पॉइंट वाली वैल्यू होती है तो हमको r⁴n -1 की जगह पे r⁴n माइनस r⁻m करके सेम फॉर्मूला के साथ हमको वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है।